हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री विद निमोनिक। टीलेस के थोड़े बहुत कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं कि क्या होता है, कैसे की जाती है। आज हम मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ेंगे टीलेस के बारे में। उससे पहले एक कंसेप्ट है कि मेथड ऑफ प्लोइंग क्या होता है। देखो, दो तरीके से किसी भी फील्ड में टीलेस को परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट थिंग इज़ कि गैदरिंग कर रहे हैं, सेकेंड थिंग इज़ कास्टिंग। गैदरिंग में क्या होता है, व्हेन प्लो वर्क्स राउंड ए स्ट्रिप ऑफ प्लोड लैंड, यानी कि ऑलरेडी अंदर की तरफ एक प्लोइंग हो चुकी है, उसके चारों ओर प्लो करना गैदरिंग कहलाता है। कैसे? जैसे कि ये है, ये वाला जो ज़्यादा डार्क दिख रहा है, इधर प्लोइंग हो चुकी है, तो इधर से प्लोइंग होके अब ये बाहर की तरफ आएगा। ये बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो इसको बोलेंगे गैदरिंग। ये प्लोड फील्ड के चारों ओर कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो रहा है, गैदरिंग हो रहा है। और इसके अंदर एज यू नो कि ये तो सेंस है, तब प्लोइंग करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो मिट्टी है वो अंदर की तरफ होती चली जाएगी। यहाँ से यहाँ गए तो मिट्टी अंदर की तरफ, फिर आगे गए मिट्टी अंदर की तरफ। यहाँ बाहर की तरफ नहीं फेंकेंगे, अगर बाहर की तरफ फेंकेंगे फिर से ट्रैक्टर इसके ऊपर से आएगा तो वो तो और कॉम्पैक्ट हो जाएगी, उधर तो कोई प्लोइंग का नाम निशान नहीं होगा, ना ही उसका कोई फ़ायदा होगा। तो गैदरिंग में अंदर की साइड हमेशा मिट्टी को पलटा जाता है। देन कास्टिंग। कास्टिंग व्हेन प्लो वर्क्स राउंड ए स्ट्रिप ऑफ अनप्लो लैंड। यहाँ बाहर से अंदर की तरफ ट्रैक्टर जाएगा। ये देखो, बाहर से, ये पूरा फील्ड है, बाहर से अंदर की तरफ ट्रैक्टर जा रहा है प्लोइंग करने। ये गया, तो ये क्या कर रहा है, ये अनप्लो लैंड है अंदर की तरफ, तो अनप्लो लैंड के चारों ओर प्लोइंग कर रहा है। ये क्या था, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा था, तो ये अंदर तो प्लोइंग था, तो मतलब प्लोइंग लैंड के चारों ओर प्लोइंग हो रही थी। ठीक है, गैदरिंग। और अंदर की तरफ मिट्टी को पलटा जा रहा था, इसमें बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है ना, तो मिट्टी को ऐसे बाहर की तरफ फेंकता चलेगा, ताकि अगर ये अंदर की तरफ फेंकेगा तो फिर से यहाँ से जब यहाँ तक आएगा वो ट्रैक्टर, या अंदर की तरफ फेंक दिया इस चक्कर में, नेक्स्ट जो चक्कर लगेगा उसका, उसमें अंदर यहाँ वाला जो ट्रैक्टर के पहिए हैं वो इसके ऊपर को चले जाएंगे, जो ये मिट्टी है, तो ये और कॉम्पैक्ट हो जाएगी, कोई करने का टर्न और लूज करने का फ़ायदा नहीं होगा मिट्टी का। तो कास्टिंग में ऑलवेज बाहर की तरफ मिट्टी को फेंका जाता है प्लोइंग करते टाइम, और गैदरिंग में हमेशा अंदर की तरफ फेंका जाता है। तो सिंपल सी चीज़ ऐसे करते हैं, किसी भी फील्ड में इन दो वे को ही यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट की टाइम ऑफ प्लोइंग क्या होगा, किस टाइम पे प्लोइंग करनी चाहिए। जहाँ सोइल मॉइस्चर कंटेंट फॉर टिलेज इज 60% ऑफ फील्ड कैपेसिटी। अब फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, देखो फील्ड के अंदर माइक्रोपोर होते हैं जो बड़े होते हैं, माइक्रोपोर होते हैं जो छोटे होते हैं। जब छोटे छोटे माइक्रोपोर के अंदर पानी होता है तो उसको बोलते हैं कि पानी एक फील्ड कैपेसिटी तक है। ठीक है, तो ये जो फील्ड कैपेसिटी है इसका भी 40% तो उठ जाएगा, लेकिन 60% मॉइस्चर बच जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली प्लोइंग करते टाइम एक ऐसी मिट्टी चाहिए जिसके अंदर नमी है, ना कि जिसके अंदर पूरा पानी फील्ड है, फिर तो कोई भी ट्रैक्टर वगैरह उसी के अंदर धंस जाएगा। तो 60% ऑफ फील्ड कैपेसिटी तब होगा मॉइस्चर कंटेंट, उसके टाइम ही प्लोइंग करते हैं। ठीक है, देन मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज सिस्टम। ठीक है, अब ये कुछ न्यू मॉडर्न कंसेप्ट ले आए कि हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए, किससे टिलेज बेटर होगी, किससे प्लोइंग के फ़ायदे ज़्यादा होंगे, इस कंसेप्ट को लेके आए गए। तो टिलेज के अंदर पहला है मिनिमम टिलेज, देन जीरो टिलेज या नो टिलेज बोल सकते हैं, स्टबल मल्च टिलेज, कंजर्वेशन टिलेज। ये क्या है, ये मॉडर्न कंसेप्ट है। इसमें मिनिमम टिलेज क्या होता है, मिनिमम टिलेज, ठीक है, एम एट रिड्यूसिंग टिलेज ऑपरेशन टू द मिनिमम नेसेसिटी। भाई जितना ज़रूरत हो हम उतना ही प्लोइंग करें, उसको बोलते हैं मिनिमम टिलेज। ठीक है, फॉर एंश्योरिंग ए गुड सीड बेड। ठीक है, जिससे क्या हो, सीड बेड अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और ज़्यादा कॉस्टिंग भी ना लगे, तो वो मिनिमम टिलेज हो जाएगा। कन्वेंशनल टिलेज क्या होता है कि पूरे फील्ड पे लगातार टिलेज कर दो, कुछ ना छोड़ो, अनडिस्टर्ब बिल्कुल ना छोड़ो, वो तो कन्वेंशनल हो गया। मिनिमम टिलेज क्या है, क्यों करना हमें ऐसा, तो हर जगह हमें प्लांट लगाने ही नहीं है, तो उसको रिड्यूस करो ना, तो इसके लिए ये मिनिमम टिलेज यूज़ किया जाता है। और ये मिनिमम टिलेज का कंसेप्ट कौन लेके आए थे, जीबी ट्रिप्लेट। अब देखो कि एडवांटेज क्या होंगे मिनिमम टिलेज परफॉर्म करने के किसी भी फील्ड में। तो कॉस्ट एंड टाइम फॉर फील्ड प्रिपरेशन इज रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फील्ड ऑपरेशन। अब मिनिमम है, मतलब मिनिमम क्या किया होगा हमने,
फील्ड में जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनका नंबर ही मिनिमम किया होगा ना। इससे क्या होगा, फ्यूल देखो कितना कॉस्टली है, तो टिलेज ही अपने आप में कितनी कॉस्टली बन जाती है एक फार्मर के लिए। तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए नंबर ऑफ टिलेज को कम कर दिया, तो उससे अल्टीमेटली कॉस्ट और टाइम दोनों ही बचेंगे ना। For the field preparation is reduced by reducing the number of field operation. Soil compaction is comparatively less. अब सोयल मशीनरीज देखो कितनी हैवी होती हैं, अगर वो सोयल पे टिलेज करते टाइम भी चलेंगी तो एक हार्ड कम्पैक्शन सोयल बन जाती है, ठीक है। उसके अंदर हार्ड पेन क्रिएट हो ही जाते हैं अगर हैवी मशीनरी यूज़ करो। तभी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम सब सोइलिंग करते हैं, ठीक है। देन इसके अंदर क्या होगा, इतने ज़्यादा वो जो मैकेनिकल मैनिपुलेशन है या मशीनरी है, इतने ज़्यादा वो फील्ड के ऊपर चलेंगे ही नहीं, मिनिमम कर दिए तो कंपैक्शन कंपैरेटिवली लेस होगी ना। देन सोयल स्ट्रक्चर इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड। सोयल स्ट्रक्चर यानी कि जो एग्रीगेट होकर कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लाइक ब्लैटी हो गया, क्रम्बी स्ट्रक्चर हो गया, ब्लॉकी हो गया, वो स्ट्रक्चर भी ऐसे ही बने रहेंगे, डिस्ट्रॉय इतने नहीं होंगे जितना कंटिन्यूसली करने से डिस्ट्रॉय होंगे। कंटिन्यूसली से क्या होंगे, सेकेंडरी में तो हमें जाके अल्टीमेटली उसको फाइन पार्टिकल में तोड़ना ही है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सोयल स्ट्रक्चर इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड। वाटर लॉस थ्रू रन ऑफ एंड इरोजन इज़ मिनिमम भी हो जाएगा इसके अंदर। एक नोट देखो, दीज एडवांटेज आर एविडेंट ऑन कोर्स एंड मीडियम टेक्सचर सोयल, ठीक है। जहाँ कोर्स और मीडियम टेक्सचर सोइल है वहीं पे इस चीज़ के एडवांटेज ली जा सकती है। अगर यही चीज़ इस जगह पे परफॉर्म कर दिया कि जहाँ पे क्ले पार्टिकल ज़्यादा हैं और ऊपर से मिनिमम टिलेज कर दिया, तो उसके अंदर तो ऑलरेडी कंपैक्शन होता है। तो क्या होगा, अगर हम सीड शो करेंगे उस फील्ड पे जाके तो रूट पेनिट्रेट ही नहीं हो पाएंगी ना, क्ले सोइल से एग्रीगेट ज़्यादा बनेंगे और वो एग्रीगेट भी काफ़ी कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनेंगे। तो ये मिनिमम टिलेज का एडवांटेज लेना है तो हमेशा कोर्स या फिर मीडियम टेक्सचर सोइल पे ही परफॉर्म करें। टिलेज को किस वे से रिड्यूस कर सकता है एक फार्मर, देखो दो तरीके से कर सकता है। फर्स्ट, बाय अवॉइडिंग ऑपरेशन विच डू नॉट गिव मच बेनिफिट व्हेन कंपेयर टू द कॉस्ट, ठीक है। ऐसे ऑपरेशंस काफ़ी सारे होते हैं फील्ड के अंदर जिन्हें फार्मर कर तो रहा है लेकिन कोई उसका बेनिफिट है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब खुद ही सोचो, हर जगह हम प्लोइंग करते रहते हैं, फार्मर प्लोइंग करता रहता है, क्या हर जगह वो प्लांट लगाएगा, ठीक है। तो इससे तो बेटर है कि हम मिनिमम तक रख लें, कि जहाँ प्लांट लगाने हैं वहाँ तक रख लें, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेशंस को अवॉइड कर दो जो बेनिफिट ही नहीं दे रहे हैं फार्मर को। देन बाय कंबाइनिंग एग्रीकल्चर ऑपरेशंस लाइक सीडिंग एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, तो जो दो परफॉर्म कर रहे हैं, जो दो टारगेट लेके चला फार्मर, उनको एक साथ मर्ज करके एक साथ परफॉर्म कर लो, ठीक है। साथ में सीडिंग भी करे जाओ और साथ में फर्टिलाइजर एप्लीकेशन भी, दोनों एक साथ हो गए ना। एक बार तो सीडिंग करोगे फिर फर्टिलाइजर करोगे, तो दोनों बार अगर फील्ड के ऊपर हैवी मशीनरी चलेंगी तो और ज़्यादा नुकसान होगा। तो इन दोनों को एक साथ कर लो। इन दो तरीके से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस किया जा सकता है टिलेज नंबर को। देन टाइप ऑफ मिनिमम टिलेज क्या क्या है, फर्स्ट रो जोन टिलेज, देन प्लो प्लांट टिलेज, देन व्हील ट्रैक टिलेज। अब देखो रो जोन टिलेज क्या होता है, इसमें क्या होगा, प्राइमरी टिलेज कम्प्लीटली डन, ठीक है। प्राइमरी को तो करना ज़रूरी है क्योंकि वो टर्निंग और लूजनिंग करेगी सोइल की, बट सेकेंडरी टिलेज हैव टू रिड्यूस अप टू रो जोन, ठीक है। अब हम सेकेंडरी टिलेज में हर एक जगह की सोइल को जाके फाइन पार्टिकल में नहीं तोड़ेंगे, बस ख़त्म बात। देन सेकेंडरी टिलेज को कहाँ तक करेंगे, रिड्यूस अप टू रो जोन। रो जोन कैसे, मान लो ये फील्ड है जहाँ पे सीड को सो करना, तो यहाँ प्राइमरी तो डन होगी कम्प्लीटली, लेकिन सेकेंडरी को क्या करेंगे, रो जोन तक करेंगे। ये रही हमारी रो जोन। रो जोन क्या है कि हमें सीड की सोइंग यहाँ करनी है, तो हम ये वाले फील्ड को छोड़ देंगे, इस पर कोई प्लोइंग परफॉर्म नहीं होगी, सिर्फ ये जो रो जोन है यहाँ तक प्लोइंग करेंगे, तो इसको बोलेंगे रो जोन टिलेज। देन प्लो प्लांट टिलेज, एक स्पेशल टाइप का प्लांटर यूज़ किया जाएगा, इज़ यूज्ड एंड रन ओवर फील्ड के ऊपर उसको रन ओवर किया जाएगा। रो जोन सोइल पल्वराइज हो जाएगी, सेकेंडरी टिलेज इज़ नॉट परफॉर्म्ड। पहले में हमने सेकेंडरी को किसी और तरीके से किया था, लेकिन इसमें सेकेंडरी ही परफॉर्म नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का प्लांटर यूज़ किया जाएगा। वो स्पेशल टाइप का प्लांटर क्या करेगा कि जैसे ये फील्ड है जहाँ पे ग्रो करवानी है, उसको सीड सो करने हैं, तो स्पेशल टाइप का प्लांटर क्या करेगा, इसके जो ट्रेस है उनको रिमूव करता चलेगा और साथ में ओपन करता चलेगा इसको, फिर यहाँ पे सीड सो होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्लो प्लांट टिलेज, क्योंकि इस पर स्पेशल प्लांटर यूज़ किया जाएगा। देन व्हील
ट्रैक प्लांटिंग व्हील। अब व्हील क्या बाहर से एक व्हील छोड़ दिया वो तो नहीं होगा ना, व्हील से समझ आ रहा है कि ट्रैक्टर का व्हील होगा। प्राइमरी प्लोइंग डन, प्राइमरी तो हर किसी में की जाएगी, पहले में सेकेंडरी को रिड्यूस कर दिया, देन सेकंड में सेकेंडरी को किया ही नहीं क्योंकि हमने स्पेशल टिलेज प्लांटर यूज़ कर लिया, प्लो प्लांट टिलेज को यूज़ कर लिया। देन थर्ड व्हील ट्रैक प्लांटिंग, प्राइमरी प्लोइंग डन, नाउ ट्रैक्टर आर यूज फॉर सोइंग, ट्रैक्टर ले आए सोइंग करने के लिए। एंड व्हील ऑफ ट्रैक्टर पल्वराइज्ड रो जोन, ठीक है। अब व्हील होता है, व्हील काफ़ी हैवी होगा, अगर वो किसी सोइल के ऊपर चलेगा तो उसके जो एग्रीगेट हैं वो अपने आप नहीं टूट जाएंगे उसके ऊपर होते ही, तो इस वजह से इस पर व्हील ट्रैक प्लांटिंग की जाएगी कि हम ट्रैक्टर को ही लेके आएंगे, उसी से ही प्लांटिंग करेंगे, उसी से ही सीड को सो करेंगे, तो इस वजह से ये मिनिमम टिलेज परफॉर्म की जाती है। देन आ गया स्टबल मल्च, ठीक है, ये फैलो सीजन में की जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ मल्च क्रॉप ग्रो कर दी जाएगी, देन उसको अपरूट कर दिया जाएगा। अपरूट मतलब उस पर जो भी है सोइलिंग पे प्लोइंग वगैरह की जाए कर दी जाएगी, जिससे वो रूट के साथ ही ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। फिर वो क्या हो जाएगी, स्प्रेड ओवर द फील्ड सरफेस, ठीक है, फील्ड के ऊपर वो क्या हो जाएगी, स्प्रेड कर दी जाएगी, अपरूटेड कर दी तो स्प्रेड ही होगी, जिससे क्या होगा, स्टबल मल्च से ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ जाएगा फील्ड के अंदर, ठीक है। मेथड ऑफ सोइंग क्या होंगे इसके, दो तरीके से किया जाएगा, नैरो प्लांटर शो, नैरो प्लांटर शो एग्जैक्टली वैसे है जैसे हमने प्लो प्लांट टिलेज यूज़ किया, एक स्पेशल टाइप का यूज़ किया जाएगा, ये इंस्ट्रूमेंट इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो ऊपर से तो ट्रैश को रिमूव करता जाएगा क्योंकि अपरूट किया है, फिर ओपन फील्ड को ओपन करता जाएगा और ऐसे सीड सो होते चले जाएंगे, ठीक है। देन नैरो चीजल प्लो, अब चीजल प्लो होता है एक, ये क्या होता है नॉर्मली काफ़ी इसकी ये ऐसा ही होता है जैसे मैंने डायग्राम बनाया, वैसे ये काफ़ी विड्थ होती है इसमें, लेकिन इसकी विड्थ को कम कर दिया क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, कम ही कर रहे हैं ना, मिनिमम टिलेज तो हमने परफॉर्म कर ली, लेकिन ये क्या है मॉडर्न कंसेप्ट है, तो इसमें नैरो चीजल एंड प्लो ले आए क्योंकि ताकि स्टबल मल्च फील्ड में बना रहे, ठीक है, जिससे ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो। तो सिर्फ उतना ही लेके आएंगे जहाँ जहाँ प्लांटिंग करनी है, अब ये आगे चलता जाएगा और ये ओपन करता चला जाएगा, पतली सी एक नैरो सी लाइन, तो उसके अंदर सीड शो कर दिए जाएंगे, 15 से 30 सेंटीमीटर डेप्थ चलता जाएगा और 5 से 10 सेंटीमीटर ये विड्थ में होगा, कितना ही होता है 5 से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था स्टबल मल्च। ये नॉर्मली क्यों किया जाता है, हम सोइल का मॉइस्चर कंजर्व करें, ठीक है। अब ज़्यादा टिलेज ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं किए हैं तो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आएगी सोइल, तो सोइल के अंदर जो मॉइस्चर है वो तो बना रहेगा। देन सोइल इरोजन से बचाया जा सके, अब फील्ड के ऊपर हैवी स्टबल मल्च है, क्या सोइल इरोड हो पाएगी, अगर कितनी भी विंड चलेगी तो इससे बच जाएगा ना, तो स्टबल मल्च से क्या हो जाएगा, मॉइस्चर भी कंजर्व हो जाएगा और सोइल इरोड होने से भी बच जाएगी। देन है जीरो टिलेज। जीरो टिलेज में क्या होगा, जो न्यू क्रॉप है उसको प्लांट कर दिया जाएगा इन द रेजिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप के रेजिड्यू वहाँ बचे हुए हैं और वहाँ पड़े हुए हैं, बस उन्हीं के ऊपर हमने न्यू क्रॉप को प्लांट कर दिया विदाउट एनी प्रायर सोयल टिलेज और सीड बेड प्रिपरेशन। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि सीड बेड प्रिपेयर करें और कुछ भी। एंड इट इज़ पॉसिबल व्हेन वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ हर्बिसाइड्स। अब जीरो टिलेज मतलब टिलेज करनी ही नहीं ना, तो उसके ऊपर जो वीड होंगे वो कैसे कंट्रोल होंगे, ठीक है। तो उनके लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है हर्बिसाइड, पैराक्वेट, डायोक्वेट, ये देखो ग्लाइफोसेट, पैराक्वेट, डायोक्वेट, ये हर्बिसाइड्स होंगे तभी ये जीरो टिलेज परफॉर्म की जाएगी। एल्स तो क्या है, वीड और क्रॉप के बीच में क्या बढ़ जाएगा, कंपटीशन की, न्यूट्रिएंट मुझे चाहिए, मॉइस्चर मुझे चाहिए, और वीड तो यूजुअली ले भी जाएगा और ग्रो भी कर जाएगा, तो सफ़र तो क्रॉप को ही करना पड़ेगा ना। तो इस वजह से अगर हर्बिसाइड हैं, केमिकली अगर चीज़ें पॉसिबल हैं तो जीरो टिलेज परफॉर्म की जाती है, एल्स तो जीरो टिलेज परफॉर्म करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। प्राइमरी टिलेज इज़ कम्प्लीटली अवॉइडेड, एज़ यू नो कि हमने तो प्रीवियस क्रॉप के ख़त्म होते ही हमने नई क्रॉप लगा दी है, तो प्राइमरी टिलेज तो कहाँ ही की है। देन सेकेंडरी टिलेज इज़ रिड्यूस टू रो जोन, सीड बेड जोन ओनली, ठीक है। अब जो सीड बेड है या रो जोन जो मैं बोल रही हूँ एज ये वाली चीज़, तो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ ऐसा यूज करा जाएगा ना जो कि यहाँ इसके ऊपर जो ट्रैश है उसको रिमूव कर दे और सॉइल को ओपन करे ताकि उसके अंदर सीड डाल के हम सोइंग कर सकें, ठीक है। तो यहाँ जोन तक ही रिड्यूस कर दी जाएगी टिलेज को।
एल्स स्टबल मल्च वैसे ही पड़ा रहेगा जो प्रीवियस क्रॉप थी। ये चीज़ हमने मिनिमम में भी पढ़ा है, लेकिन मिनिमम ने हमने प्राइमरी टिलेज को प्रेफरेंस दी है। इसके अंदर प्राइमरी टिलेज को कोई प्रेफरेंस नहीं है, कम्प्लीटली अवॉइड किया गया है। देन ये स्पेशली टिल प्लांटिंग के साथ किया जाता है। ये जो रो जोन तक रिड्यूस किया है, ये स्पेशली यूज़ किया जाता है इम्प्लीमेंट टिल प्लांटिंग। अवॉइड स्वैप एंड ट्रेस बार, क्लियर ए स्ट्राइप मतलब एक लाइन सी को ऐसे क्लियर कर देगा, इसके ऊपर जो भी पड़ा है, जो प्रीवियस क्रॉप के रेजिड्यू हैं, रो ओवर द प्रीवियस क्रॉप रो एंड प्लांटर, एक प्लांटर लगा होगा, ओपन इन नैरो स्ट्रिप, यहाँ पे नैरो स्ट्रिप ओपन करता चला जाएगा, ऊपर से इसके जो ट्रेस वगैरह उसको हटाता चला जाएगा। इनटू विच सीड्स आर प्लांटेड एंड कवर्ड, फिर इसके अंदर सीड को प्लांट कर दिया जाएगा और कवर कर दिया जाएगा। तो जीरो टिलेज में टिल प्लांटिंग की जाती है। और बाकी फील्ड पे जो बच गया है रेजिड्यू वगैरह, उसके लिए हर्बिसाइड यूज किया जाता है। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड लाइक ग्लाइफोसेट और पैराक्वेट डाइक्वेट, अगर केमिकली है तो ये चीज़ अच्छे से परफॉर्म की जा सकती है। देन एक लास्ट टाइप जो कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज में आता है, वो है कंजर्वेशन। नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि हमें कंजर्व करके रखना है। क्रॉप रेजिड्यू मोर देन 30% और कवर 30% ऑफ सोयल सरफेस विद क्रॉप रेजिड्यू। अब हमें नई क्रॉप लगानी है तो उससे पहले जो पुरानी प्रीवियस क्रॉप थी उसके जो रेजिड्यू हैं वो 30% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सोयल में 30% से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, ताकि वो कंजर्व कर सकें। अब क्या है टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन टिलेज। नो टिलेज, सोयल इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। नो टिल हमने पीछे पढ़ा था जीरो टिलेज में भी ऐसा सा कंसेप्ट। सोयल इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फ्रॉम हार्वेस्ट टू प्लांटिंग। ठीक है, एक्सेप्ट न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन। सोयल को अनडिस्टर्ब कर दिया जाता है कि डिस्टर्ब किया ही नहीं जाता उसको, हार्वेस्ट से लेके प्लांटिंग तक। हार्वेस्ट तो प्रीवियस होगी, प्लांटिंग नेक्स्ट होगी, तो लेकिन न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन जरूर वहाँ पे दी जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, वीड कंट्रोल बाय हर्बिसाइड। जो भी मॉडर्न कंसेप्ट है उन सब में वीड हमेशा केमिकली ट्रीटेड की जाएंगे, नहीं तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज का फ़ायदा ही नहीं किसी भी फील्ड में। देन रीज टिल। रीज देखो, एक होती है फरो, एक होती है रीज, जो कि स्पेशल टर्म होती हैं, उसमें भी पढ़ेंगे हम। ये जो ऊपर की तरफ बन जाती है एक लाइन और नीचे एक ट्रेंच क्रिएट हो जाएगा, मतलब यहाँ की सोयल, एक कोई भी मशीनरी चलिए आगे, यहाँ ट्रैक्टर है चल रहा है, यहाँ पे मशीनरी लग गया उसकी, तो वो यहाँ से तो ट्रेंच बना देगा, लेकिन ये वाली सोयल कहाँ रखेगा, इस साइड। तो एक लंबी सी एक लाइन बन जाएगी ना, ये जो ऊपर उठी हुई होगी, क्योंकि इस पर तो मिट्टी पड़ी है, इस वाली भी मिट्टी आ गई, खुद की भी थी, तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी, तो ये रिज हो जाएगी, और जो नीचे वाली है उसको फरो बोलते हैं। तो रिज टिल। प्लांटिंग इज डन ऑन रिज। रिज पे प्लांटिंग होगी जो ऊपर वाला हिस्सा है, और रेजिड्यू कहाँ बच जाएगा, उसके बीच में एक रिज से एक रिज ये हो गई, एक रिज यहाँ क्रिएट कर दी, तो इन पे प्लांटिंग होगी, लेकिन इनके बीच में जो बच गया, इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो भी रेजिड्यू है वो इसके बीच में छोड़ दिया जाएगा। देन मल्च हमने पढ़ा ही था, लेकिन इसमें मल्च क्या है, इन दोनों जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं इन दोनों में, इसको छोड़ के अगर कोई तीसरा ऑपरेशन, चौथा ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म करने जा रहे हैं तो वो सब मल्च के अंदर आ जाएगा। ठीक है, देखो अदर टिलेज सिस्टम भी होता है कुछ। अभी तक तो हमने 30% से ऊपर तक क्रॉप रेजिड्यू होने चाहिए, लेकिन उसमें तो 2% भी बच सकते हैं, 30 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेस में लेस देन 30% अगर बच जाए तब क्या बोलेंगे। देन रिड्यूस टिलेज। अगर 15 से 30% रेजिड्यू बचा हुआ है तो उसको बोलेंगे रिड्यूस टिलेज। कन्वेंशनल टिलेज, अगर लेस देन 15% है रेजिड्यू, उसको बोलेंगे कन्वेंशनल। का मतलब ही होता है सबको ले चलो, बस ये फील्ड है, ये फील्ड है, बस इसमें लग जाओ प्लोइंग करने, पूरे को बिना सोचे समझे कि ये कुछ लैंड इसमें से हमारी यूजफुल है भी या नहीं, तो उसको बोलेंगे कन्वेंशनल टिलेज। ठीक है, तो इसमें तो पॉसिबिलिटी यही है कि 15% तक रेजिड्यू बचेगा या इससे कम बचेगा। ठीक है, सरफेस के ऊपर, तो उसको बोलेंगे कन्वेंशनल टिलेज। सो ये कुछ कंसेप्ट थे जो कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज के अंदर आते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।